राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा। हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर मदरसा आधुनिक शिक्षक पिछले 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके धरने की बात किया जाए तो 17 दिन हो चुके हैं। तमाम मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अधिक जानकारी के साथ इनसे ही बात करते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए बड़ी तैयारी आपकी हो रही है विधानसभा घेराव करने की। केंद्र और राज्य सरकार ने कह दिया है कि जो मानदेय हम वो देंगे नहीं और तमाम बातें आएंगी। क्या था पूरा मामला, बताइए, साथ लोग बताइए। मामला यह कि 6 वर्षों से हमारा केंद्रांश बकाया तो जो भारत सरकार से पाना था हम लोगों को, मगर अभी तक हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। राज्य सरकार से हम लोगों को अतिरिक्त राज्यान 2000 3000 मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग 6 साल से बराबर लखनऊ दिल्ली आते जाते रहते हैं, धरना करते हैं। 61 दिन धरना करो, 15 दिन धरना करो, 20 दिन धरना करो, उसके बाद आश्वासन मिलता और चले जाते हैं। अब इस बार जो थोड़ा बहुत राज्यान 2000 3000 मिलता था उससे भी हाथ धोना, मतलब वो भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग इतना परेशान है। अब हम लोग जो है कल 4 जनवरी को जो है विधानसभा का घेराव करेंगे या फिर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को जो भी बात कहेंगे उसको स्वीकार करेंगे और हमारे योजना का संचालन उत्तर प्रदेश से सरकार से किया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये योजना बंद ही कर दी गई है कि जो मानदेय 6 साल से बकाया था वो बंद कर दिया गया है कि देंगे नहीं, अब नया आएगा वो देंगे। देखिए 17-18 से हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। बीच में जो है शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर करके अल्पसंख्यक मंत्रालय में योजना भेज दी गई थी। 21-22 का यहाँ पे थोड़ा पैसा दिया गया था। थोड़ा क्या, ये मान के चलिए 30% 35% टीचर पाए, बाकी जो है सारे शिक्षकों को बेवकूफ बना दिया गया। उसके बाद में वहाँ से वो योजना का रिन्यूअल नहीं हुआ और वहाँ से जो है एक लेटर आया, अक्टूबर में जारी हुआ था, नवम्बर में यहाँ पे मिला कि जो है योजना आगे रिन्यूअल नहीं हुई है और या नहीं चलाएंगे जो भी है। उसके बाद में यहाँ पे भी जो हम लोग आज करीब अप्रैल मई के बाद से राज्यां से मिल रहा था, यहाँ भी अभी 2 दिन पहले जो है निदेशक महोदया का एक बयान आया कि जो है बाकी अन्य भुगतान भी नहीं होंगे। ऐसा वैसा जो गलत बयान है हम लोगों के लिए। ना कोई पहले से सूचना दी गई, ना भारत सरकार से ना राज्य सरकार से। हम लोगों को योजना बताने पैसा नहीं दिया जाएगा, योजना बंद हो गई या खत्म हो गई। तो हम लोगों ने काम किया, उसका हम लोगों को पैसा देना चाहिए ना। और पहले से हम लोग को सूचना देना चाहिए, सूचना दिया नहीं गया और ये बन गया। गलत बात है ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गरीब मदरसा आधुनिक शिक्षक बराबर जो है जब मिलते थे, मुलाकात करते थे, शासन प्रशासन से सब लोग बराबर आश्वासन देते थे, आश्वासन। अब हम लोग जो है कल 4 जनवरी को जो है अगर हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मुलाकात कराई गई हमारे, तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, बापू भवन का, निदेशालय का घेराव करेंगे, आर पार का संघर्ष करेंगे। और इसके सब जिम्मेदारी कुछ भी अगर हम लोगों को होता है, इसको शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी होगी। इसके पहले भी तमाम बार विधानसभा का घेराव किए, यहाँ प्रदर्शन आपका काफी दिन चला, तो क्या तब निष्कर्ष निकला था कि कैसी सहमति आप लोगों की बनाई गई थी, कैसे बैठाला गया था, क्या हुआ था इसके पहले जब किए थे? सहमति यही कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर भेजा है, वहां से भुगतान होगा, आप लोगों का भुगतान किया जाएगा। लेटर भी भेजा गया, लेटर भी हम लोगों को दिखाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर वहां पे गया है और हम लोग देखे, उससे संतुष्ट हुए कि चलो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा है। फिर उसके बाद अब जब हम लोग धरना करने आए, फिर एक बार लेटर लिखा गया और जो है शासन के द्वारा लेटर गया वहां से। अब वहां से पैसा नहीं आ रहा है तो हम लोगों की उसमें क्या गलती है? हम लोग तो काम किए, हमको कार्य किया, हम लोग को काम का पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए हमने, हमारा ये नारा है, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं तब तक संघर्ष में विराम नहीं। हमारा जो 6 सालों का बकाया वो भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। अभी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि सरकार क्लियर कर दे कि नहीं देना चाहती है तो ना दे, योजना बंद कर दे, हम लोग चले जाएंगे, धरना वरना नहीं देंगे। अब जब बंद कर दिए तो फिर काहे बैठे कड़ाके की ठंड में? तो सरकार ने कह दिया कि हम नहीं देंगे, अपना योजना बंद कर दिए, तो आप जाइए घर पे बैठिए जाके। और इतने दिन से 17 दिन से फिर काहे बैठे हैं? अरे सरकार तो हो गया है आपका, स्पष्ट कर दिए तो स्पष्ट ये भी कर दें कि 6 साल का बकाया हम भुगतान कर रहे हैं, लिखित में हम लोगों को दे दे कि 6 साल का हम लोग बकाया भुगतान कर रहे हैं, अब हम योजना को नहीं चला पाएंगे। अगर तो दिए कि योजना को नहीं चला पाएंगे तो हमारा 6 साल का बकाया भुगतान करें ना। हम लोग जिनका बकाया, हम लोगों ने काम किया, जिसे उधारी लेकर के राशन वाले से खाए, गल्ले वाले से खाए, दूध वाले से लिया, बच्चों की फीस बाकी है, तमाम बाकी उधार है, तमाम दुख तकलीफ में अगर किसी से पैसा हम लोगों ने लिया है उसको पैसा वापस करना है। जिस तरीके से हम लोग मेहनत किया उसका हम लोग, हमारे मेहनत का वो लोग पैसा दे दें, सरकार हमको पैसा दे दे, योजना बंद करना बंद कर दे। मगर 6 साल का कम से कम जो है, जो कानून सिस्टम है, संविधान है, कि पहले जानकारी दिया जाए कि आपको कल निकाल दिया जाएगा, परसों निकाल दिया जाएगा, तो हम आज से काम करना बंद कर दें।
पहले से जानकारी नहीं, और जो है पैसा नहीं देंगे या कहने ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 6 साल का बकाया चाहिए, अगर बकाया नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा प्रति माह तुरंत तत्काल उत्तर प्रदेश से उस योजना को चलाया जाए। हमारा योजना का चलाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुहार है। हमारी अगर कल मुलाकात नहीं होती है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और जो भी होगा आर पार का संघर्ष करेंगे। यहाँ जो है पासमानदा सरकार चिल्ला रही है, तरह तरह जगह जगह पे सम्मेलन पासमानदा का होता है। पासमानदा कौन है? हम ही तो अल्पसंख्यक मुसलमान है। अगर वो लोग अपने शब्द में पासमानदा ला रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? हम ही लोग को तो कह रहे हैं। और हम अल्पसंख्यक जो है बराबर मरे जा रहे हैं। हमारे साथ में 40% हिंदू भाई बहने हैं, वो भी मरी जा रही है बेचारी, धरना कर रहे हैं। अभी 200 से अधिक हमारे शिक्षक जो है इस संसार से चले गए हैं। उसकी जिम्मेदार कौन है? कोई अटैक से चला गया, कोई गाड़ी चलाते हुए स्कूल जाते हुए चला गया, कोई बीमारी का इलाज नहीं करा पाया। तो ये बहुत भेदभाव हम लोगों के साथ हो रहा है। खाली खोखला वादा की पासमानदा समाज पासमानदा, अगर भला करना है। काहे लिए भेदभाव आप लोगों के साथ सरकार कर रही है? कि आपके मदरसे में क्या आतंकी पनपते थे या आतंकियों को पढ़ाया जाता था? ऐसे तमाम बार आरोप लगे, क्या ऐसा कुछ होता था कि जो सरकार बंद कर दी है? ये तो जो है सुनील सिंह काफी साल से पढ़ा रहे हैं, अनंत प्रताप सिंह पढ़ा रहे हैं, ऋषि कुमार पढ़ा रहे हैं, पंकज मौर्य पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र जी पढ़ा रहे हैं, देवेंद्र जी पढ़ा रहे हैं। ये सब खुद देखे ना कि क्या है। ये सब पैसा न देने का हथकंडा है, तरीका है। और ये हथकंडा तरीका जांचें भी, जांचों में क्या निकलता है? जांचों में कुछ नहीं निकलता है। केवल जब पैसा मांगो तो जांच हो जाती है, ताकि जो है जो ये लोग संघर्ष करते हैं वो संघर्ष कमजोर हो जाए। और त्रिस्तरीय हर प्रकार की जांच हुई है, बार जांच हुई है। माननीय योगी जी की जब दूसरी सरकार 7 सालों से आई है, फिर जांच हुई है। तो क्या योगी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है? अब ये तो योगी सरकार ही जान सकती है, मगर हम लोगों के साथ पैसा नहीं मिल रहा 6 साल से। तो हम लोग से आप लोगों को जो मदरसे का जो बकाया भुगतान है वो नहीं दे रहे, तो भेदभाव तो हुआ ही। आप लोगों के साथ भेदभाव कर रहे, क्योंकि 6 साल से जब से सरकार है, 6 साल हो चुका, भुगतान तो आपको कुछ मिला ही नहीं है। भेदभाव तो हुआ ही है। ये भेदभाव हुआ है। हाँ। अगर जो न भी कहेगा वो भी कहेगा भेदभाव हुआ है। जब कोई आदमी पैसा नहीं पाएगा तो भेदभाव तो करना हुआ, अत्याचारी करना हुआ। हम कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी, सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया था तो पहले पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो सरकार ने मना किया तो कोई लिखित में देती है हम लोगों को कि आप लोग स्कूल मत जाइए। अरे जो भी कागज मांगते हैं, जो भी जानकारी होती है, पोर्टल पे जानकारी मांगा गया, पोर्टल पे जानकारी दिया, यूडा स्कूल भरा जाता है वो भी जानकारी दिया। हर हफ्ते, हर 15 दिन पे, हर महीने पे एक से एक जानकारी जो है शासन को देनी रहती है, वो जिले पे इकट्ठा होती है। उसके बाद उसको आगे पहुंचाया जाता है। क्या उनको नहीं मालूम था कि क्या स्थिति है, क्या कैसे है? हम लोगों को जो है लिखित में देना चाहिए था कि खत्म हो गई या नहीं चलाएंगे या क्या है। हम लोगों से बराबर 6 साल आश्वासन, अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई लोग मिले, हम लोग मिले, हमारे साथी मिले। उसके बाद में जो है राज्यपाल जी से मिला गया। मतलब कोई बचा नहीं है नीचे से ऊपर तक जिसको मिला न गया हो और अपनी समस्याओं के लिए कहा न गए हो। हम लोग की समस्याओं के लिए जो है माननीय ओवैसी जी और माननीय सांसद अंबेडकर नगर, माननीय सांसद, कई जगह के सांसद हम लोगों की बात उठाए, विधानसभा में बात उठी। अभी अतुतोष सिन्हा साहब जो है उन्होंने हमारी बात उठाई है, और लाल बिहारी यादव जी ने संसद में बात उठाई है। तो बातें हमारी लोग की पहुंचती है, मगर ये अब ऐसा लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है हम लोगों को। अच्छा, जब आप लोगों को केंद्र और राज्य सरकार ने मानदेय देने से मना किया, इसके पहले आप लोगों को नोटिस दी गई थी कि हम आपकी योजना को बंद कर रहे हैं, मानदेय नहीं दे पाएंगे? कोई नोटिस जारी हुआ था आप लोगों को? ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है। बशर्ते हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीना, हर दूसरे तीसरे जो है ये लोग जानकारी लेते हैं। जो जानकारी मांगा जाता है हम लोग बराबर जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का पोर्टल भी बना हुआ है, उस पर भी जानकारियां सारी अपलोड है। और जो है यूडाइस कोड की भी हम लोग जो है पूरी जानकारी देते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उसकी जानकारी भरते हैं। मगर हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गया कि योजना बंद है। दूसरी बात, अगर जानकारी दे रहे 30 साल से 29 साल से योजना चलती चली आई है, कोई 17 साल काम किया, कोई 30 साल काम किया, कोई 20 साल काम किया, कोई कितने साल काम किया, अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब अगर एकदम से उसको हटा दोगे तो ये अत्याचार है, ना इंसाफी है, और वो कहाँ जाएगा। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जो मदरसे चल रहे थे उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका क्या हुआ, क्या होगा उनका? क्योंकि आधे पे पढ़ाई रोक देना, क्या पहले से बंद कर दिए गए? देखिए, पढ़ नहीं रहे? ये सरकार की गलती होगी। अगर जो है उसमें 3 शिक्षक अगर अभी तक जा रहे थे, राज्यांश मिल रहा था, किसी तरीके से किराया भाड़ा और अपना कुछ दिहाड़ी मजदूरी या फिर कुछ कर करके अगर जा रहे थे स्कूल में, बच्चों को तालीम दे रहे थे, समाज की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़ रहे थे, गरीब तबके को बच्चों को जो है मुख्य धारा से जोड़ रहे थे। माननीय अटल बिहारी जी की स्कीम थी जो है कि उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। तो लैपटॉप कुरान तो है, मगर हाथ में हम लोगों के कटोरा आ गया है।
अब उस कटोरे को कहाँ ले आके फैलाए, दिल्ली फैलाते हैं, लखनऊ फैलाते हैं, मगर उस कटोरे में ना राज्य सरकार कुछ डालती है ना भारत सरकार डालती है। और बाहर अगर हम लोग समाज में जाके मांग नहीं सकते, एक शिक्षक हो करके हम लोग जाके जो है सब लोगों से अपना दुखड़ा कब तक के सुनाए। इसलिए जो हम ये जो मदरसे जो थे ये अभी भी चल रहे थे, मदरसे अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। अभी 1 जनवरी से छुट्टी हुई है, तब से जो है वो बंद हुए हैं, बाकी सब मदरसे चल रहे हैं। ये जो छुट्टी जो 1 जनवरी से ठंडी की छुट्टी हुई इससे बंद हुए, लेकिन जो केंद्र और राज्य सरकार ने मदरसे बंद कर दिए हैं तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नहीं बंद नहीं, मदरसे ने बंद नहीं किया। मदरसा जैसे मान्यता प्राप्त मदरसा होते हैं, हाँ, वो मदरसे चलेंगे। चल रही है। केंद्र सरकार की योजना थी, उसमें 3 आधुनिक शिक्षक दिए जाते थे जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस, सोशल साइंस, सब आर्ट वगैरह सब पढ़ाते थे। वो भारत सरकार की तरफ से 3 शिक्षक थे। दूसरी बात, जो गांव देहात के गरीब बच्चे थे वो जो है मुख्य धारा से जुड़े, हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं मदरसों में। मदरसा केवल स्कूल है, स्कूल शब्द है, और मदरसा सब लोग जो फर्जी की बात किया करते हैं, गलत बात अभी है। वो कह रहे थे कि मदरसा अब तो बंद करने का जिक्र कर रहे थे कि बंद कर दिए जाएंगे, मानदेय नहीं दे रहे, तो ये क्या है, कुछ समझ नहीं पाए। देखिए, जब एकदम अत्याचार पे आ जाएगी सरकार, अत्याचार पे आएगी, हम लोग अपना अधिकार लेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी दिल्ली में जाके राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। अत्याचार करेगी तो अपना हक मांगेंगे। और मदरसे बंद करने की तो कोई सरकार का वो नहीं कि मदरसा बंद कर पाए। मदरसा अपने चंदों से चलता है, सरकार क्या चलाएगी? जिनको रखा उनको ही पैसा नहीं दे रहा तो मदरसे क्या बंद करवा पाएगी? मदरसे सब चल रहे हैं, उन लोगों ने जांच करवा लिया है, पोर्टल पे है, सब कुछ, सब लिखा पढ़ी सबकी सब है, कोई कुछ नहीं कर वो तो पाएगा। अब ये तो आप जवाब नहीं दे रहे कि मदरसे जो सरकार ने कहा है बंद हो जाएंगे, वेतन नहीं देंगे, तो ये तो बता रहे हैं कि चंदे पर चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि सरकार नहीं दे रही है, तो ये क्या है? नहीं समझ पाए आप, समझ नहीं पाए। मदरसे में जो मदरसा चलता है वो जो है जगात फितरा वगैरह जो देते हैं गांव देहात में, जो भी उनको देता है उसकी मदद से उनको वहाँ दीनी तालीम दी जाती है। मगर जो हम लोग जो पढ़ाते थे वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सोशल साइंस, वो सब हम लोग पढ़ाते थे। वो पढ़ाई होती थी, वो अलग पढ़ाई, हम लोग अलग पढ़ते थे। वो अरबी पढ़ाते थे, उर्दू पढ़ाते थे। वो मौलवी साहब तो हर ऐसे संस्कृत स्कूलों में होता है, संस्कृत पढ़ाते हैं, और बाकी मतलब टीचर लोग हिंदी अंग्रेजी के होते हैं, गणित के होते हैं। इसी तरीके से हम लोग में है, हमारे धर्म की पढ़ाई उर्दू अरबी होती है, उनके पढ़ाई धर्म की संस्कृत होती है। जैसे उसमें पढ़ाते हैं, जैसे हम भी पढ़ते थे, गजाननम भूत गणा जैसे विदम कपि जमु पलजारु भक्त अपन के शोक विनाश कार्यक्रम, गजानन हाथी के मुख वाले शोक विनाश क्रम, दुखों को मिटा देने वाले, यही सब पढ़ाते थे, हम भी जानते हैं। तो जैसे हमने उर्दू में है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल तो मुश्किल हल कर, मुश्किल से मुश्किल करा तो भूल जाओ नैया की तकलीफ को शादी। यानी कि अपने ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम उर्दू में करते हैं, वो संस्कृत में करते हैं। इसी तरीके से स्कूल शब्द है, इसी तरीके से मदरसा शब्द है। हर हमारे हिंदुस्तान में जो है हर तरह के फूल हैं, पीले फूल, लाल फूल, हर तरह के फूल है, हर तरीके से फल है। इसी तरीके से धर्म भी हर तरीके से, फूलों की तरीके से, सबका रंग अलग अलग है, सब लोग खिले हुए हैं, सब लोग भाईचारे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मगर सरकारें गलत कर रही हैं हम लोगों के साथ में। अगर जो है हम लोगों के साथ ऐसा किया जाएगा तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां ये जो इबरत, ये जो वो है, अच्छा नहीं रहेगा, जो है अच्छी बात नहीं रहेगी, उनके ऊपर गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़े। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में भाईचारगी बनी रहे, और ये जो है कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स या सरकार को खराब ना करे। मदरसा तो बंद किया गया है, स्कूल तो चल ही रहे हैं ना, उनमें बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल चल रहे हैं, वो स्कूल में भी बच्चे हैं, मदरसे चल रहे हैं, मदरसे में स्कूल है। स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़ाया जाता है। वो अभी क्या जो है हमारी जो प्राइमरी स्कूलें हैं, क्या उसमें उर्दू नहीं पढ़ाया जाता है? वहाँ भी पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ भी उर्दू पढ़ाया जाता है, उसमें क्या गलती है? मदरसा शब्द है, मदरसे से चिढ़ है किसको? वो फर्जी लोग, अरे लोग, समाज के गंदे लोग जो किसका जिक्र कर रहे हैं? समाज के गंदे लोग जो गंदगी फैलाते हैं। गंदे लोग कौन? जो गंदे लोग कोई भी हो, कोई भी कहेगा वो गंदा लोग है। जो स्कूल सरकार पे कटाक्ष मार रहे हैं आप तो। हम सरकार पे हम सरकार को काय कटाक्ष करेंगे? नाइंसाफी तो योगी सरकार कर रही है आपके साथ। नाइंसाफी तो हम करेगी, योगी सरकार, केंद्र सरकार करेगी, भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार। जो पैसा नहीं, जब पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग कहेंगे क्या? मदरसा और स्कूल में क्या अंतर है? कोई सरकार या कोई पॉलिटिक्स या कोई पक्ष विपक्ष का कोई बता दे, मदरसा शब्द या स्कूल शब्द का माने क्या है? मदरसा किसको कहते हैं? स्कूल कहते हैं। प्राइमरी स्कूलों में उर्दू नहीं चलती है क्या? वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है, यहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है। मान लीजिए मदरसा नहीं चालू करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मदरसा कहाँ बंद करवा पाई है सरकार? कहाँ बंद की है? मदरसे चल रहे हैं, हम लोग उसमें शिक्षक रखे गए थे, उन शिक्षकों को पैसा नहीं दे रही है। मदरसे चल रहे हैं और चलते रहेंगे, जिंदगी भर चलेंगे। वो जो है कोई भी हिंदू, मुस्लिम या कोई धर्म जाति का कोई उसकी इबादत रोक नहीं सकता है। हम लोगों को जो है कोई नहीं रोक सकता है। वो संविधान में हम लोगों का अधिकार है ये सब,
और ये अधिकार किसी का कोई छीन नहीं सकता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, और जो है हम ही लोगों के साथ भेदभाव थोड़ी नहीं हो रहा है। अगर हम कहें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, वो जो है पिछड़ी जाति के बेचारे जो है, वो क्या नाम है, ये कौन पढ़े हैं, स्मारक वाले पढ़े हुए हैं, स्मारक वाले दिन शिक्षा नहीं तो चलो ठीक है, आपका तो 17 दिन धरना का हो चुका है। देखे तो हम भी तमाम धरने यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो क्या सरकार ये धरना स्थल को ध्यान ही नहीं देती? और पिछले 17 दिन से आप भी ठंडी में डटे हुए यहाँ धरना दे रहे हैं, तो क्यों सरकार आप लोगों को ध्यान नहीं दे रही है? क्यों नहीं ध्यान दे रही ये सरकार के पास ऐसा नहीं है, सरकार के पास कई आंखें हैं। यहाँ जब से सुबह होते या 10 की घंटी ऐसे घड़ी पे आती है, वैसे कम से कम 4 मैडम एक आती हैं, वो फोटो खींचती हैं, वो फोटो खींचती हैं, वो फोटो खींचती हैं। वो जो है एलआईयू और इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी सरकार की जो भी है, श्रम विभाग के कोई पुलिस वाले भाई साहब आते हैं, वो अपना फोटो खींचते हैं, और एक एसआई साहब वो फोटो खींचते हैं। वो प्रशासन द्वारा शासन को सूचना देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे हुए हैं धरना, क्योंकि जो है हम आज बैठे हुए हैं, कल हम अगर यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा, कल हम विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उनको कैसे जानकारी होगी? इसलिए उनको सारी जानकारी है। मान लीजिए विधानसभा घेराव करने के लिए जाएंगे, लठिया के फिर ये फेंक देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सरकार अपना कार्य करेगी, हम अपना कार्य करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, लाठी मिले तो क्या हुआ? और मान ली सरकार नहीं देती है तो क्या करेंगे? सरकार देगी कैसे नहीं? सरकार देगी, मानिए पिछले 6 साल से तो नहीं दे रही है ना। 6 साल से भारत सरकार नहीं दे रही है ना। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, तो कुरान शरीफ तो है। लैपटॉप और कुरान वाली तो समझ में उनको नहीं आई, एक तरफ गीता दूसरे तरफ कुरान वाली तो सही हो सकती है? नहीं, एक वो तो जो है हम बोले थे जिसके लिए, उसके लिए बोले थे। गीता तो कभी बोला नहीं है, उन्होंने ये कहा है एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। हिंदू मुस्लिम में वो भाईचारे की बात आ जाती है। नहीं, वो चीज अलग है, अगर गीता कहते हैं वो बात अलग है। वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए है कि उनको भी तरक्की पे लाएंगे, उनके सभा में जाएंगे तो उनको कहेंगे। हमारी सभा में खड़े कहीं थे, हमारी सभा में कह दिया एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, तो कुरान शरीफ है और तामुर रहेगी, मरते दम रहेगी। मगर अब माननीय मोदी जी ने हम लोग के हाथ में कटोरा फैला दिया है, और जो वो कटोरा लिए हम लोग राज्य सरकार के पास भागते हैं, और केंद्र सरकार के पास यही जो है असम की सरकार है, असम की सरकार है, उन्होंने जो है मदरसा आधुनिकीकरण योजना के जितने शिक्षक थे अपने गोद ले लिया, उनको पैसा दे रही है। यही बिहार में हुआ है, वहाँ की सरकार ने गोद ले लिया। कई राज्यों में ऐसा हुआ, जब वहां से पैसा केंद्र सरकार भुगतान नहीं कर रही थी, तो राज्यों ने अपने अपने जो है फंड से पूरी योजना चलाने लगी है। यही है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। माननीय योगी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। माननीय मोदी जी इंसाफ करो। माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो। इंसाफ का इंतजार है, इंसाफ का इंतजार है। घर खर्चा कैसे चलता है? ये हम घर का खर्चा हमारे भाई लोग हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो है ऐसे चल दिए यहाँ लखनऊ पहुंच गए। सब लोग हैं हमारे घर परिवार वाले, हम लोग जितने भी आधुनिक शिक्षक घर परिवार में हैं, वो बेचारे परेशान हैं, मगर उनके घर वाले थोड़ी नहीं परेशान है। उनके भाई बहन बंधु रिश्तेदार नातेदार थोड़ी नहीं परेशान है। ये ऐसे चले आए मुंह उठाए हुए, घर सक्षम है ऐसा नहीं है। सब लोग हैं, भाई बहन है, 2 मियाँ बीवी या बच्चे। तब तो ये कह रहे थे कि घर खर्चा नहीं चल पा रहा है, दूध वाले को पैसा नहीं दे पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे थे। कब तक कोई किसी का घर चलाएगा? आप बताओ, कब तक कोई किसी का घर चलाएगा? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग आ गए हैं। 4 जनवरी को हम लोग, अगर हमारी शिक्षक हैं टोटल 21,546 शिक्षक हैं। नहीं, किसी को नहीं मिलता है, किसी को नहीं है। सबके साथ भेदभाव हुआ है, और बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं। बेचारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी बहनें जो विधवा हो गई हैं, रो रही हैं, फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं। किसी को किसी की लड़की की शादी करनी है, या किसी लड़के की शादी करनी है, या किसी को कैंसर हो गया है, या किसी को अटैक आ रहा है, या किसी को दौरा पड़ रहा है। किसी पर कोई दवाई करने इलाज करने का पैसा नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं माननीय योगी जी इंसाफ करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करें। बिल्कुल, ये तो स्मारक कर्मचारी थे, जो शिक्षक थे, ये पिछले 17 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनका जो वेतन है वो 6 साल से बकाया है, इनका वो वेतन क्या मानदेय इनको दिया जाए। लेकिन सरकार जो है अब इस योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। अगर देखा जाए तो केंद्र ने भी मानदेय देने से मना कर दिया है, राज्य सरकार ने भी मानदेय देने से मना कर दिया। फिलहाल इसके जो टीचर हैं या शिक्षक हैं वो तकरीबन 21,546 टोटल है, जिनमें से 200 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इनका प्रदर्शन यहाँ से साथ साथ दिल्ली में भी इनका प्रदर्शन जारी है। 4 तारीख को ये विधानसभा का घेराव करेंगे। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया बस टीम, लखनऊ।